प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। जीवन में अगर सफलता पाना है तो हम आज ये स्वाध्याय पढ़ रहे हैं अखंड ज्योति मासिक पत्रिका मार्च 2025 से सफलता प्राप्ति का राजमार्ग। बड़ा ही अच्छा लेख है, इसे ध्यान से सुनें। जीवन में सफलता का एक निश्चित राजमार्ग है। यह एक दिशा में आशा, उत्साह एवं उमंग के साथ मन की स्थिरता एवं सुकून से भरी हुई मनस्थिति का नाम है, जो कई कारणों से मिलकर बनती है। इन कारकों के अभाव में सफलता संदिग्ध बनी रहती है। व्यक्ति किसी तरह से जीवन की पगडंडियों के सहारे कहने लायक कोई मुकाम हासिल कर भी ले, लेकिन सफलता की संतुष्टि से वंचित रहता है। सफलता के स्वर्णिम सूत्रों की चर्चा करने से पूर्व सफलता के बाधक तत्वों पर चर्चा करना उचित होगा, ताकि इनकी पहचान के आधार पर सफल जीवन की दिशाधारा तय की जा सके। सर्वप्रथम, यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो जीवन की दिशा संदिग्ध ही रहेगी। ऐसे में कहने योग्य सफलता भी संभव न हो सकेगी, क्योंकि सफलता आसमान से टपकर हथेली पर गिरने वाली कोई वस्तु नहीं है। स्वर्णिम सूत्र है कि असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। इसके लिए सुनियोजित ढंग से सचेष्ट प्रयास करने पड़ते हैं और यह अपनी कीमत मांगती है। बिना मूल्य चुकाए किसी सफलता का वास्तव में कोई अधिक मोल भी नहीं होता। सफलता का एक कारक तत्व है स्वयं के प्रति जागरूकता। आत्म जागरूकता के अभाव में सफलता संभव नहीं होती, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी शक्तियों व कमियों से परिचित न हो, अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ हो तथा अपनी संभावनाओं के प्रति आसक्त न हो, तो सभी लक्ष्य निर्धारण कैसे हो सकता है? तो सही लक्ष्य निर्धारण कैसे हो सकता है? इस तरह लक्ष्य के स्पष्ट न होने में आत्म जागरूकता का अभाव एक मुख्य कारण रहता है। इसी कारण जीवन आलस्य प्रमाद में कटता जाता है। आलस्य में जीवन खाते पीते, मौज मस्ती करते, सोते और स्वप्न देखते हुए बेहोशी में बीत जाता है और हाथ कुछ लगता नहीं। ऐसे ही ज्वलंत ध्येय है। ध्येय के अभाव में प्रमाद भी व्यक्ति को लक्ष्य सिद्धि में वंचित रखता है। रोज काम को टालते रहने की प्रवृत्ति प्रमाद के कारण ही बनती है। रोज काम को टालते रहने की प्रवृत्ति प्रमाद के कारण ही बनती है। आलस्य प्रमाद के कारण जीवन किधर जा रहा है इसकी भी सूझ नहीं रहती, और जब होश आता है तब तक काफ़ी देर हो गई होती है। इनका सम्मिलित प्रभाव जीवन में अनुशासन की कमी के रूप में पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों यूं ही व्यर्थ नष्ट होती रहती हैं। सफलता के लिए तन, मन व अंतरात्मा की क्षमताओं का जो सम्मिलित प्रयास अपेक्षित रहता है, वह अनुशासन के अभाव में संभव नहीं हो पाता। पानी को उबलने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता रहती है। इसी तरह लक्ष्य सिद्धि में भी निश्चित उत्साह, पुरुषार्थ एवं अनुशासन की आवश्यकता रहती है।
पुरुषार्थ एवं अनुशासन की आवश्यकता रहती है, जिसके अभाव में व्यक्ति वांछित सफलता से वंचित रह जाता है। हाँ, आत्मसम्मान की न्यूनता एवं आत्मविश्वास की कमी इनके स्वाभाविक परिणाम होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं के प्रति स्वस्थ धारणा नहीं बना पाता। यह हीनता से ग्रस्त रहता है और नकारात्मक सोच का शिकार हो जाता है। सफल व्यक्तियों से आवश्यक प्रेरणा ग्रहण करने के बजाय अनावश्यक ईर्ष्या, द्वेष एवं दोषारोपण के भाव के कारण मनस्थिति ऐसे में विषाक्त रहती है। दृष्टिकोण में दोष के चलते ऐसे में जीवन भी दूषित हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपने आप में कुछ इस कदर उलझ जाता है कि वह दूसरों को भी समझ नहीं पाता। किसी परिस्थिति के सम्यक मूल्यांकन एवं तदनुरूप सही निर्णय की क्षमता से भी चूकने लगता है। दूसरों के साथ तालमेल का अभाव एवं कमजोर संवाद कौशल के कारण व्यक्ति पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में भी असफलता का दंश झेलने के लिए विवश बाध्य होता है और सब मिलाकर व्यक्ति एक हारा हुआ जीवन जीने के लिए अभिशक्त होता है। ऐसे में जीवन असुरक्षा, ईर्ष्या, द्वेष एवं भय के भाव से आक्रांत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इससे भी आगे जीवन के अवसाद के गहन अंधेरे में खोने का खतरा रहता है और बहुमूल्य जीवन यूं ही बर्बाद होता हुआ प्रतीत होता है और एक असफल जीवन को जीते जाना व्यक्ति की नियति बन जाती है। इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग भी इसी अंधेरे से निकलता है। इसी के बीच दीपक जलाने के साहस के साथ सफलता की नई राह तलाशी जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य खोजे। पहला कारण है अपना लक्ष्य, जीवन उद्देश्य खोजे। आपके जीवन में किन चीज़ों की लेकर उत्साह और रुचि है, आपका जीवन उद्देश्य क्या है, इसे तलाशे। अब इसी के इर्द गिर्द अपने जीवन का लक्ष्य तय करें। नित्य आत्मसमीक्षा करें, स्वाध्याय सत्संग का सहारा लें। इसके प्रकाश में जीवन के उद्देश्य में नए प्रकाश का संचार होगा। इसमें नवीनता आएगी। जीवन लक्ष्य को और स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। यह आवश्यक है कि तय लक्ष्य स्पष्ट होता है। यह आवश्यक है कि तय लक्ष्य स्पष्ट हो, व्यावहारिक हो, आपकी रुचि से जुड़ा हो, समाज उपयोगी हो, जिसको आप नियमित आधार पर हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ जीवन की प्राथमिकता तय करें व नित्य क्रम के आधार पर उन्हें हासिल करने का योजना बनाएं तथा दिन भर इस पर टिके रहने का भरकस प्रयास करें। सूत्र दिए जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। रात को समीक्षा करें कि आज की उपलब्धि क्या रही और कहाँ चूक रही गई, और अगले दिन के लिए कई कार्य योजना बनाकर दुगने साहस के साथ मैदान में उतरे। इस तरह जीवन स्वतः ही अनुशासन के दायरे में आ जाएगा। जीवन सृष्टि में स्पष्टता के साथ जीवन शैली में भी निखार आएगा। आहार, विहार, विचार एवं व्यवहार के हर आयाम निखरते लगेंगे।
जीवन तय मंजिल की ओर बढ़ रहा होगा और इन्हीं के साथ आत्मसम्मान का भाव पुष्ट होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ये जो स्वाध्याय चल रहा है इसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं और बार बार अच्छे से सुनिए। सकारात्मक मानसिक सोच पनपेगी और जीवन में नूतन आशा उत्साह का संचार होने लगेगा। सफलता जो पहले एक दिवा स्वप्न जैसी लगती थी, अब जीवन की वास्तविकता प्रतीत होने लगेंगी। अब दूसरों से प्रतिद्वंदिता द्वेष के बजाय सहकार एवं सहयोग के भाव विकसित होंगे और जीवन में समग्र सफलता की संभावनाएं साकार होती दिखेंगी। इसी के साथ भावनात्मक परिपक्वता का विकास होगा, आपसी समायोजन बेहतर होगा तथा संवाद कौशल में भी सुधार होगा। आपसी संबंध रिश्ते बेहतर एवं प्रगाढ़ होना प्रारंभ होंगे। कुल मिलाकर जीवन सफलता की नित नवीन सीढ़ियों पर चढ़ रहा होगा और अंतर सार्थकता के भाव के साथ ओतप्रोत होगा। असफलता को सफलता में रूपांतरित करने का यह एक निश्चित राजमार्ग है। इसे अपनाकर कोई भी मनचाही सफलता का अधिकारी बन सकता है। आपको बताया गया है कि निश्चित राजमार्ग क्या है, इसको आपको पढ़ना होगा बार बार और सफल व्यक्ति बनना होगा। आलस्य को छोड़ना होगा, प्रमाद को छोड़ना होगा, अपने दिन की दिनचर्या बनाना होगा, रात को समीक्षा करनी होगी। यही सूत्र है राजमार्ग। इस वीडियो को आपने आखिर तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इसे लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।